बुनियादी तौर पे हमें सीखना है कि हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, और जब हमारे घर से कोई शख्स आखिरत के सफ़र पे चला जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हम किस तरीके से एक जाने वाले शख्स के साथ व्यवहार करें, उसके साथ क्या सलूक करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको पैदा किया है और हमारे ऊपर मुतअद्दिद ज़िम्मेदारी आयद की है। जो लोग दुनिया में बाहयात है, हमसे मुताल्लिक़ है, उनकी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, और जो लोग हमारे सामने हमारी मौजूदगी में चले जा रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो जो लोग दुनिया से जाते हैं, उनके ताल्लुक़ से सबसे पहली हमारी ज़िम्मेदारी तो ये होती है कि हम जाने वाले शख्स जो जाने के करीब हो, अभी गया ना हो, इंतकाल ना हुआ हो, मौत के करीब है, और हमें एहसास हो जाए। उमूमी तौर पे लोगों को एहसास हो जाता है जब तबीयत ख़राब होती है आम तौर से, तो या उम्र ज़्यादा होती है तो एक अंदाज़ा हो जाता है। आम तौर से लोग करते क्या है, रोना धोना ये शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम ऐसे वक्त में रोने धोने चिल्लाने के बजाय उसके करीब में बैठ करके कलमा की तिलावत करें, कलमा शरीफ पढ़ें, जिसको कहते हैं मैयत को तलक़ीन करना, जाने वाले को कलमे शहादत की तलक़ीन करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, उनकी एक हदीस है, वो कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनका सर मेरी गोद में था। हज़रत आयशा बैठी हुई थी और गोद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था। इसी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है। हज़रत आयशा फरमाती है कि उनका सर मेरी गोद में था। कहती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफ़ियत उस वक्त थी, उस वक्त की जो हालत थी, वो देख करके मुझे मौत की सख्ती का यकीन हो गया। मैं अब कभी ये नहीं कह सकती कि कोई दुनिया से ऐसा शख्स जाता होगा जिसे मौत की सख्ती से ना गुज़रना पड़ता होगा। हर शख्स को मौत की सख्ती से गुज़रना पड़ता है। उलमा ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि जो लोग नेक होते हैं, तक़वाशियार होते हैं, परहेज़गार होते हैं, उनमें भी सबसे आला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनसे ज़्यादा मुत्तकी कोई हो ही नहीं सकता है, उनसे ज़्यादा परहेज़गार हो नहीं सकता है। उनके ताल्लुक़ से हज़रत आयशा का क्या बयान है कि उनकी जो हालत थी उसको देख करके मुझे मौत की सख्ती का अंदाज़ा हुआ। तो मौत का मरहला बहुत सख्त होता है, बहुत मुश्किल होता है, अगरचे वो नेक आदमी हो, अगरचे तकवा वाला आदमी हो, अगरचे परहेज़गार आदमी हो। लेकिन जो लोग तकवा वाले नहीं हैं, जो लोग शरीयत के पाबंद नहीं हैं, जो लोग इसमें कमी है जिनके यहाँ, उनके यहाँ मौत और ज़्यादा सख्त हो जाती है। उलमा बयान करते हैं कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो उसकी हालत ये होती है जैसे मान लीजिए कि बबूल का कांटा सूखा हुआ आपने बिछा दिया है और उस पर सूती साड़ी बिछा दीजिए और उसके बाद उस सूती साड़ी को आप खींचिए, तो क्या वो सही सलामत साड़ी वापस आएगी? रीज़ा रीज़ा हो जाएगी, जगह जगह से वो साड़ी फट जाएगी। इसी तरीके से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो उसकी तकलीफ़ इंसान को महसूस होती है। तो बहुत सख्त मरहला होता है, बहुत मुश्किल मरहला होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जिस वक्त जिस्म से रूह निकलती है। हमें कहा गया है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जहां हमारा हिसाब व किताब होना है। ये जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है कि मर कर के हम ख़त्म हो गए, अब कोई मामला नहीं है, बल्कि इसके बाद दोबारा हमें जीना है। वहाँ अपने किए का हिसाब व किताब देना है, और वहाँ अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमारे लिए कामयाबी है। इसलिए कहा जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया से इस हाल में गया कि उसकी ज़बान पे ये जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमे शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया से गया, जो शख्स कलमे शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया से गया, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। उसके लिए आखिरत का इनाम है, आखिरत की आसाइश और आखिरत का आराम है। तो अब ये है कि एक शख्स दुनिया से जा रहा है, हमारे सामने पड़ा हुआ है, बीमार है, सख्त तकलीफ़ में है, बहुत दर्द महसूस कर रहा है, हमें एहसास हो गया कि अब ये शख्स चला जाएगा,
तो अमूमी तौर पे अगर हम बाप है, बच्चा हमारे सामने जा रहा है, या माँ है, भाई बहन है, रिश्तेदार है हमारे, बड़े जा रहे हैं या छोटे जा रहे हैं, उमूमी रवैया ये होता है कि हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। यहाँ के सूरत हाल में, हिंदुस्तान में तो यही हालत है, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि ऐसी हालत में आप रोना धोना शुरू ना करें, बल्कि आप कलमे की तलकीन करें, ताकि उसकी जो रूह निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए निकले, ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। जब भी हमारे घर से कोई आदमी सफ़र पे जाता है तो उसको दुआ दे के भेजते हैं कि अल्लाह ताला सलामती से ले जाए और फिर सलामती से वापस लाए। तमन्ना भी दिल में रहती है कि हमारा बेटा कहीं कमाने जा रहा है तो अच्छा जॉब लग जाए, अच्छे तरीके से कमाए। तो जो शख्स दुनिया से जा रहा है उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, एक दूसरे सफ़र पे जा रहा है जहाँ का हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। तो वहाँ के लिए भी हमें दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब ये शख्स दुनिया से जा रहा है तो इस हाल में जाए कि आखिरत का मरहला इसके लिए आसान हो जाए। उसके लिए इस्लाम हमें सिखाता है कि उसको कलमे की तलकीन करे। उलमा बताते हैं कि सख्त मरहला होता है, आदमी उमूमी तौर पे क्या है, इधर बहकी बहकी बातें करने लगता है, कुछ से कुछ बकने लगता है। मौत की जब हालत तारी होती है तो कुछ से कुछ बकने लगता है। तो ये सिखाया जाता है कि आप उसको ना कहे कि कलमा पढ़िए, उस वक्त मैयत को नहीं कहना है कि कलमा पढ़िए, इसलिए कि वो एक बेचैनी से गुज़र रहा है, एक सख्ती से गुज़र रहा है। अगर उस वक्त कहेंगे और खुदा न खास्ता उस सख्ती में वो कुछ और बोल बैठे और उसकी रूह निकल जाए तो उसका तो सारा काम ख़राब हो गया। इसलिए कहा जाता है कि उसको ना कहें, हाँ उसके पास बैठ करके ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, ताकि सुनते सुनते उसकी ज़बान से ये कलमा निकल जाए। जब उसकी ज़बान से ये कलमा निकल जाएगा तो एक तरह से आप गवाह हो जाएंगे इस बात के कि ये शख्स दुनिया से कलमा पढ़ते हुए गया है। तो क़यामत का जब मरहला होगा तो अल्लाह तबारक तआला आपकी गवाही की वजह से उसे बख्श देगा कि आप गवाह हैं इस बात के कि आपके सामने इसकी जो रूह निकली है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए निकली है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब ये एहसास हो जाए किसी के ताल्लुक़ से कि वो जा रहा है तो हम उसके करीब बैठ कर के रोने धोने वाला काम ना करें। जाहिर सी बात है, हमारा ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, सब कुछ है, तकलीफ़ होती है, हर शख्स को तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ में आप अगले का नुकसान ना कर दें। इसलिए आप रोने धोने के बजाय क्या करें, कलमे की तलकीन करें। अभी एक छोटी सी वीडियो, हमारा हिंदुस्तान तो एक अलग फ़ज़ा में बसा हुआ है, यहाँ का माहौल दीनी नहीं है आम तौर से, न घरेलू न बाहर के समाज में, आम तौर से। अभी फ़िलिस्तीन में जो जंग चल रही है गज़ा में इसराइल से, एक वीडियो छोटी सी हमने देखी, उसमें दो भाई हैं, दोनों को बम लगा है, हॉस्पिटल में दोनों इस हालत में है कि दोनों आपके तब मर जाएंगे, लेकिन एक को थोड़ा सा ये एहसास होता है कि अभी हम कुछ दिन बच सकते हैं, पूरा पैर ज़ख्मी है, पूरा हाथ ज़ख्मी है, और एक जो दूसरा भाई है उसके सर पे चोट लगी है, पूरा जिस्म भी ज़ख्मी, बदन से खून बह रहा है। तो उसको ये जो जिसको एहसास है कि अभी हम थोड़ा सा बच सकते हैं, वो उसको उस वक्त रो नहीं रहा है भाई को पकड़ के कि क्या हो गया, हम बड़ी तकलीफ़ में है, बड़ी दिक्कत में है। उस वक्त वो उस जगह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कलमे की तलकीन कर रहा है। छोटा बच्चा है, उम्र तकरीबन होगी वही 8-10 साल के आसपास दोनों की, 2 साल का डिफरेंस में दोनों भाई है और 10 साल के आसपास की ही उम्र है। तो ये एक इस्लामी माहौल है, वहाँ गार्जियन ने ये तरबियत अपने बच्चों को दे रखी है कि जब भी कोई जाए, बड़ा छोटा, माँ बाप भाई बहन, कोई भी दुनिया से जाए तो उस वक्त रोना नहीं है, मरते वक्त कलमे की तलकीन करनी है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसके सामने बैठ के पढ़िए, ताकि वो भी ये कलमा पढ़ ले। और उस वीडियो में दिखाया गया है कि बड़े भाई की इस तलकीन करने से छोटे भाई ने कलमा पढ़ा है और उसके बाद उसकी रूह निकल गई है। तो ये इस्लामी तरबियत है, हमें इस तरबियत को सीखना चाहिए। दूसरी बात, जब दुनिया वाला जाता है, दुनिया से चला गया, इंतकाल हो गया, हमने कलमे की तलकीन की, पढ़ा नहीं पढ़ा अल्लाह बेहतर जाने, पढ़ा तो हम गवाह बन जाएंगे, नहीं पढ़ा तो अल्लाह जानता है, सख्ती तो रहती है। इंतकाल के वक्त उमूमी तौर पे होता है कि आदमी का मुंह खुला होता है और आंखें खुली होती हैं। आदमी का मुंह भी खुला रहता है और आंखें भी खुली रहती है। तो उसके बाद सबसे पहला काम यह है कि हम उसकी आंख बंद करेंगे और उसका मुंह बंद करेंगे, उसकी आंख बंद करेंगे और उसका मुंह बंद करेंगे। अगर मौत की सख्ती की वजह से हाथ पाँव अगर मुड़ गए हों तो हाथ पाँव सीधा करने की कोशिश करेंगे, रोना चिल्लाना इस तरह की चीज़ें नहीं। और हमारे मौजूद होने की वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हम देख लें जो नामुनासिब चीज़ है,
मौत की सख्ती है, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। नामुनासिब चीज़ नज़र आ गई, बेपर्दगी हो गई, या उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जिसको हम ख़राब कह सकते हैं अपने एतबार से, कि हमें ख़राब चीज़ दिखाई दी, तो अब हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जाने वाले के इस ऐब को छुपाएं, किसी से ना बताएं। जाने वाले के इस ऐब को छुपाएं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हमें नज़र आई तो वो किसी को ना बताएं। हाँ, अच्छी चीज़ अगर नज़र आ जाए तो आप उसको बता सकते हैं। अच्छी चीज़ अगर नज़र आ जाए तो उसको, जैसे कोई रोशनी हुई, वहाँ पे कोई रोशनी हुई, कोई चमक पैदा हुई, कोई खुशबू फूटी, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर कोई चीज़ ज़ाहिर हो रही है तो आप किसी को भी ना बताएं, उसको आप पोशीदा रखें। तो पहली चीज़ हो गई कलमे की तलकीन करना मरने वाले के पास बैठ करके। दूसरी चीज़ हो गई कि उसकी आँख और उसके मुंह को बंद करना। तीसरी जिम्मेदारी, इस्लाम कहता है कि आप मरने वाले से, चाहे आपका रिश्ता जैसा भी हो, आपका रिश्ता मरने वाले से चाहे जैसा भी हो, जिस चीज़ का भी रिश्ता हो, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, सर खोल के, बाल नोच के, कपड़ा फाड़ के, गरीबान फाड़ के और उसकी ज़िंदगी पे बैन करके आप ना रोएं। जाहिर सी बात है, मोहब्बत है, आप रोएंगे ही, हम भी रोएंगे, कोई भी रोएगा, आंसू गिरे। चिल्ला करके, बैन करके ना रोएं। उमूमी तौर पे हमने देखा है अब तक वो यही होता है कि लोग बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बेतहाशा रोते हैं, गरीबान फाड़ते हैं, कपड़ा नोचते हैं, बेपर्दगी होती है और फिर उसके बाद पूरी कहानी कह कर के रोते हैं। ये जो सिस्टम है अरब की सरज़मीन पे, ये सिस्टम मुसलमानों के अलावा दूसरों के यहाँ जारी था, बल्कि बाज़ाब्ता उनके यहाँ क्या होता था, बाहर से औरतें बुलाई जाती थी भाड़े पे इस तरीके से बैठ के रोने के लिए। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ जो दूसरे लोग बसे हुए हैं उनके यहाँ भी इसी तरह के रोने का रिवाज। इस्लाम ने इस तरह से रोने से मना किया है। ऐसी बात है, मोहब्बत है, एक लगाव है, ताल्लुक़ है, ज़िंदगी आपकी उसके साथ गुजरी है। बेटा है या बेटी है तो बड़ी तकलीफ़ों के साथ बच्चे होते हैं और बड़ी तकलीफ़ों के साथ आदमी परवरिश करता है। शौहर है तो उससे एक अलग मोहब्बत है, बीवी है तो उससे अलग मोहब्बत है, माँ बाप है तो सबसे मोहब्बत होती है और गुज़रने पर तकलीफ़ भी होती है, ऐसा नहीं कि तकलीफ़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, गोद में हज़रत इमाम हुसैन हैं। हज़रत जिब्रील आते हैं और नबी अकरम को ख़बर देते हैं कि आपकी उम्मत आपके इस नवासे को शहीद कर देगी, मौत की ख़बर दे। नबी अकरम के आंसू जारी हो गए। उसके बाद में नबी अकरम के साहिबजादे का जब विसाल हुआ तो नबी अकरम रोए, लेकिन रोना इस तरीके से नहीं हुआ, ना घर की कोई फैमिली इस तरीके से रोई कि आवाज़ बहुत बुलंद हुई हो, बेपर्दगी हुई हो, सर के बाल नोचे गए हों, कपड़े फाड़े गए हों, बैन किया गया हो, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। इस्लाम इससे मना करता है। तो हम इतना हिम्मत रखें उस वक्त कि हम मैयत के बैन न करें। दूसरी चीज़, जाने वाला दुनिया से चला गया तो अब जब भी हम उसका ज़िक्र करें तो अच्छाई के साथ करें। हमारे साथ उसका चाहे जैसा ताल्लुक़ रहा हो, हमारे साथ उसका चाहे जैसा ताल्लुक़ रहा हो, दुनिया में चाहे वो जिस तरीके की ज़िंदगी गुजारता हो, हम बुराई के साथ उसका ज़िक्र न करें। ये क्यों मना है बुराई के साथ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ बैठे हुए थे मस्जिद में और ऐसे ही बयान दे रहे थे। उतने में एक मैयत गुज़री तो साहबा ने बड़ी तारीफ़ की उस जाने वाले की कि बड़ा नेक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था। हुज़ूर ने फरमाया वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद एक दूसरी मैयत गुज़री, लोगों ने बहुत बुराई बयान की उसकी कि बहुत ख़राब आदमी था और लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाता था, जो भी बुराइयां हो सकती थी लोगों ने बयान की। हुज़ूर ने कहा वाजिब हो गया, बात ख़त्म हो गई। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, दो बातें आपके सामने कही गई, दो मैयत गुज़री और दो बातें आपके सामने कही गई। एक मैयत तो मैयत गुज़री तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, तो आपने जवाब में सिर्फ कहा वाजिब हो गई। दूसरी मैयत गुज़री, लोगों ने उसकी बुराई बयान की तो जवाब आपने बदला नहीं, जवाब वही रखा और आपने कहा वाजिब हो गई। इसका क्या मतलब है?
तो हुज़ूर ने फरमाया कि जिसकी तारीफ़ तुम लोगों ने की है उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी बुराई तुम लोगों ने की है उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ अब हमारे मुंह से ना निकले कि जिसकी वजह से मुर्दा तकलीफ़ में मुब्तला हो। तो हम जब भी ज़िक्र करें तो अच्छाई से ज़िक्र करें, उसके अंदर कोई ऐब भी था तो उस ऐब को भूल जाएं और उसका ज़िक्र ना करें। ये इस्लाम हमें बुनियादी तौर पे तालीम देता है। उसके बाद मरहला आता है कि मैयत हो जाने के बाद आप लोगों को ख़बर करें कि इंतकाल हो गया है। जनाजे में शिरकत के लिए, गुस्ल के लिए, कफन के लिए आप लोगों को ख़बर करें। ये नहीं कि आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ और बिना किसी को बताए हुए बस अपने सारा काम किया, दफन करके रख दिया। इस्लाम कहता है कि लोगों को आप ख़बर करें कि इंतकाल हो गया है, लोग यहाँ शिरकत करें, जनाजे में आएँ। उसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स जनाजे में शरीक होता है, जो शख्स जनाजे में शरीक होता है, कफन दफन तक हाजिर रहता है, तो 2 क़ीरात सवाब पाता है। दूसरी चीज़ बयान की गई है कि जनाजे में जब लोग शरीक होंगे तो 2 चीज़ें होंगी। या तो जाने वाला बड़ा नेक होगा, जो दुनिया से गया है बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़गार आदमी गया है, सब लोग इस बात के गवाह है कि इसकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती है, किसी को धोखा नहीं देता है, किसी से झूठ नहीं बोलता है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहा है, बड़ा अच्छा बड़ा नेक आदमी, ऐसा आदमी होगा। तो इसके ताल्लुक़ से बताया है कि ऐसे आदमी के जनाजे में शरीक होने से जनाजा पढ़ने वाले के गुनाह मिटते हैं। ऐसे आदमी के जनाजे में शरीक होने से जनाजा जो पढ़ने वाले लोग हैं उसके गुनाह मिटते हैं। या तो ये सूरत होगी कि जाने वाला गुनहगार होगा, नमाज का पाबंद नहीं है, रोज़े का पाबंद नहीं है, लोगों के साथ उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, जाने वाला गुनहगार है, बहुत अच्छा रवैया नहीं है। हाँ ठीक है, ज़िंदगी जैसे सब लोग गुजारते हैं वो भी गुजारा है, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। अब जो लोग जनाजे में आ रहे हैं, मुमकिन है कि जनाजा पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का नेक बंदा हो। उमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ एक अल्लाह का दोस्त होता है। जहाँ 40 मुसलमान होते हैं उन 40 मुसलमान में एक अल्लाह का दोस्त होता है, एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। तो जनाजा जिस कदर लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, जिस कदर लोग ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है उस कदर लोग उसमें अल्लाह के नेक बंदे ज़्यादा होंगे। अल्लाह के नेक बंदे ज़्यादा होने की वजह से मुमकिन है कि इनकी दुआ से मुर्दा बख्शा जाए, मुमकिन है कि इनकी दुआ से मुर्दा बख्शा जाए। इसलिए कहा गया कि जब इंतकाल हो जाए तो इसकी खबर आप लोगों तक पहुंचा दें कि घर में इंतकाल हो गया है। तो ये काम ज़रूर करें, और नॉर्मली तौर पे ये काम किया जाता है, हमारे यहाँ लोग पहुंचाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इंतकाल के बाद बहुत लंबे वक्त तक जनाजा को रोक के ना रखें। हमारे यहाँ एक रिवाज चल गया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोक के रखने का। हमारे यहाँ एक रिवाज चल गया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोक के रखने का। तो लंबे वक्त तक जनाजे को रोक के ना रखें, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके गुस्ल का इंतज़ाम, कफन का इंतज़ाम और दफन का इंतज़ाम करें जितनी जल्दी हो सके। उसकी 2 वजह बयान की गई है। एक वजह ये बयान की जाती है कि अगर नेक आदमी है, परहेज़गार आदमी है, अल्लाह का मुखलिस बंदा है, तो कहा गया है कि मुखलिस बंदा जिस कदर कब्र में जल्दी जाएगा अल्लाह तबारक ताला की रहमतें उस कदर जल्दी उसे नसीब होंगी। नॉर्मली तौर पे चूँकि कहा जाता है कि कब्र में जब नेक बंदा होता है तो अल्लाह तबारक ताला इनाम वहीं से शुरू कर देता है, और अगर नेक बंदा नहीं है तो फिर अज़ाब का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे दफन कर दिया जाए। हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया है कि जब तक आदमी ज़िंदा रहता है उसकी कोई कदर नहीं होती है, कोई इज़्ज़त नहीं होती है, और जब मर जाता है तो फिर सारी चीज़ें होती हैं। आंखों देखा हाल ये है कि एक साहब थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका एक पोता था, बच्चे की विलादत हुई तो पोते के ससुराल में बच्चे की विलादत हुई। 1 महीना वहीं रहा बच्चा। उसके बाद में उस बूढ़े शख्स ने कहा कि पोता ऐसा है कि ये मेरे घर में पहला पोता आया है, पहला बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे ज़रिए, मुझे दिखा दो ज़रा, एक बार ले आओ, 1 दिन के लिए ले आओ, 1 घंटे के लिए ले आओ, मुझे दिखा दो, मैं अपने पोते को देखना चाहता हूँ। उस लड़के ने क्या किया, दादा की बात नहीं मानी।
और 1 महीना 10 दिन के बाद वहाँ से लेकर के बाहर जहाँ कमाता था, बीवी बच्चे सबके साथ चला गया। पोते ने, दादा ने कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, एक ख्वाहिश है कि मेरे पोते का बच्चा हुआ तो मैं उसे देख लूँ। चला गया। आज गाड़ी पकड़ा है यहाँ से, और जहाँ जाना है वहाँ कल शाम तक पहुँचेगा। कल दोपहर में दादा का इंतकाल होता है। कल दोपहर में दादा का, यानी जिस दिन वो पहुँचा है दोपहर में दादा का इंतकाल हुआ है, शाम में जहाँ उसको जाना था वहाँ पहुँचा है। जाहिर सी बात है, बाप ने खबर की कि दादा का इंतकाल हो गया है। अब क्या किया है, पूरी फैमिली के साथ फ़्लाइट का टिकट कटा के आया है। पूरी फैमिली के साथ फ़्लाइट का टिकट कटा के आया है। क्या फ़ायदा हुआ? और उसके लिए 1 दिन और लाश को रोकना पड़ा, क्योंकि उसी दिन पहुंचते ही फ़्लाइट मिली नहीं, कल होकर के फ़्लाइट पकड़ी उसने। तो जब तक ज़िंदा था हम कदर नहीं किए, हमने कोई ख्याल नहीं रखा। अब जब इंतकाल कर गया है तो अब जो पोता ज़िंदगी में दादा से मिलने नहीं आया, अपने बच्चे को दिखाने नहीं आया, उसके लिए 1 दिन और लाश रोक करके इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आ जाए तो जनाजा हो तब दफन हो। ये हमारा सिस्टम उम्मीद तौर पे बनता चला जा रहा है। किसी बेटे के लिए, किसी पोते के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए लाशों को रोकने का सिस्टम बनता चला जा रहा है। इस्लाम कहता है कि इंतकाल करने के बाद जिस कदर जल्द मुमकिन हो दफन कर दिया जाए। तो सबसे पहला काम मरने वाले के ताल्लुक़ से, जो दुनिया से जा रहा है, हमारा काम क्या है कि उसके सामने बैठ करके हम कलमे की तलक़ीन करें। शोर शराबा, रोना धोना, चिल्लम चिल्ली करने के बजाय हम बैठ करके कलमा शरीफ पढ़ें, ताकि उसके मुंह से भी कलमा निकल जाए। इतना ज़ोर से पढ़े कि उसके कान तक आवाज़ जाए। कलमा पढ़े। मर्द हो घर में तो मर्द पढ़े, अगर औरतें का इंतकाल का मामला हो तो औरत घर में पढ़े। कलमा के विर्द करें। दूसरी चीज़, कलमे के विर्द के बाद इंतकाल अगर कर जाए तो उसकी आँखों को बंद कर दे, उसके मुंह को बंद कर दे, खुला रह जाता है। नॉर्मली तौर पे अक्सर ऐसा होता है। बहुत ही कम शायद बाद आपको नज़र आएंगे कि जिनके खुद ब खुद मुंह और आँख बंद हो जाए, उसको बंद करना पड़ता है। नॉर्मली तौर पे ये खुला ही रहता है। या जिस्म का कोई हिस्सा मुड़ गया हो, हाथ मुड़ गया हो, पैर सिकुड़ गया हो, तो आप कोशिश करें कि उसको सीधा कर दें, बिल्कुल हाथ पैर सीधा करके उसको बढ़िया से, और उसके बाद उसके ऊपर एक चादर उड़ा दें। मैयत के ऊपर एक चादर से मैयत को ढक दें, चादर उड़ा दें। कोई भी सफ़ेद कपड़ा, कोई भी साफ़ कपड़ा, कोई भी बढ़िया कपड़ा हो वो आप उसके ऊपर डाल दें। नया कपड़ा होना ही ज़रूरी नहीं, बस पाक साफ़ अच्छा कपड़ा हो, उस कपड़े को आप उसके ऊपर डाल दें, उसको ढक दें। उसके बाद में रोना धोना, और इस तरह रोना धोना, भाई रोना तो आदमी तो रोता ही है, लेकिन इस तरह रोना धोना कि आदमी सर का बाल नोचे, बेपर्दगी हो, कपड़े फाड़े और फिर बैन करके रोए, उसकी कहानी कह कर के रोए, ये काम ना करे। इससे इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि जो इस कदर रोते हैं अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। बहुत सख्त कलाम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो लोग इस तरह बैन कर करके रोते हैं, इस तरह बैन करके रोना नहीं है। उसके बाद में आप ऐलान करवाएं लोगों में कि यहाँ मिट्टी हो गई है, यहाँ इंतकाल हो गया एक आदमी का, उसकी जनाजा होना है। जनाजे की टाइमिंग फ़िक्स करें, जो भी लोग फ़िक्स करें अपना बैठ करके। जनाजे की टाइमिंग फ़िक्स करने के बाद लोगों में ऐलान करवा दें कि फ़लाँ जनाजा होगा, और जिस कदर मुमकिन हो उस कदर जल्द जनाजे के लिए टाइमिंग फ़िक्स करें, और उसके अंदर सारा इंतज़ाम करें, गुस्ल का, कफ़न का और दफन का। और फिर उसके बाद जो मरहले हैं वो सारी चीज़ें। कफ़न, मैयत को कैसे लेटा के गुस्ल करेंगे, फिर उसको कैसे कफ़न पहनाएंगे, इसको हम अगले संडे को कवर करेंगे, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेटा करके आपको बताना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से गुस्ल देंगे और उसको इस तरीके से कफ़न पहनाएंगे। प्रैक्टिकल वो करनी पड़ेगी, तो इसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज सीखने के लिए थोड़ी सी चीज़ ये मिली कि हमको मरने वाले के पास बैठ कर के कलमा पढ़ना है। रोना चिल्लाना धोना नहीं, रोना चिल्लाना धोना नहीं है। मरने वाले के पास बैठ कर के कलमा पढ़ना है, ताकि वो कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ने के बाद अगर इंतकाल हो जाता है तो उसकी आँखों को, मुंह को बंद करेंगे और जिस्म के सारे हिस्से को सीधा करेंगे। फिर एक चादर डाल देंगे। चादर डाल देने के बाद लोगों को खबर करेंगे, लोगों को इत्तला देंगे। और रोना होगा तो लोग रोते हैं रोए, लेकिन इस तरह से ना रोए कि आवाज़ बहुत तेज़ बुलंद हो, आवाज़ बहुत तेज़ बुलंद हो, और ये कि बेपर्दगी हो,
सर खुले, बाल खुले, जिस्म के कपड़े फटे और उनकी बुराई, यानी उनके ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा आप बयान कर कर के रोए, इसको बैन करना कहते हैं। तो ये बैन करके न रोए, इससे मना किया। जो लोग रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि हमारी तरबियत उस तरीके से नहीं हुई है, तो जो लोग आते हैं वो भी खूब चिल्लाते हैं, वो भी रोते हैं और हम भी खूब रोते हैं मिल करके। तो ये तरबियत इस्लामी तरबियत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। तो ये हो गया नमाज जनाजा से पहले की चीज़ें। नमाज जनाजा से पहले की चीज़ें कि इस तरीके से हमें अपने जाने वाले के साथ सलूक करना है, इस तरीके से हमें अपने जाने वाले के साथ सलूक करना है। अब अगले दिन दोनों चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे। गुस्ल देने का तरीका अमली तौर पे सिखाएंगे कि कैसे गुस्ल देंगे, और कफ़न पहनाने का तरीका सिखाएंगे कि कफ़न कैसे। मर्दों के अलग होते हैं कफ़न, औरतों के अलग कफ़न होते हैं। मर्दों में 3 कफ़न होते हैं, 3 कपड़े होते हैं, औरतों में 5 कपड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि इसको इस तरीके से लपेटना, इस तरीके से करना है, ताकि हम जब देख करके उन चीज़ों को सीख लें, देख करके उन चीज़ों को सीख ले, ताकि औरत के गुस्ल देने का मामला हो तो गुस्ल दें, और कफ़न पहनाने का मामला हो तो कफ़न पहनाएं। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि इस्लाम जो चीज़ें बुनियादी तौर पे सिखाता है, उसमें ये बात है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका जो सिखाया है कि जिसके नाम से कुर्बानी हो वो खुद ज़बह करे, जिसके नाम से कुर्बानी हो वो खुद ज़बह करे, जिसके नाम से कुर्बानी हो वो खुद ज़बह करे। इसी तरीके से घर में अगर इंतकाल करता है तो हम घर के जो ख़ास लोग हैं, जैसे बाप इंतकाल कर गया तो बेटे उसके ख़ास है, बाप के जो भाई हैं, चचा जो हमारे लगेंगे वो उनके ख़ास हुए, भतीजे हैं वो ख़ास हुए। घर के जो बेन अफराद हैं ये अपने हाथों से गुस्ल दें। इसी तरीके से कफ़न ये लोग खुद पहनाएं और कब्र में मैयत को खुद उतारें, और अगर जनाजा पढ़ाने आता हो तो खुद जनाजा पढ़ाएं। किसी का इंतज़ार आपको नहीं करना है। इस्लाम सिखाता है कि घर का जो मेन आदमी है, घर का जो है, घर का फ़र्द ये सारा काम करें, लेकिन हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि ना हमें गुस्ल देना आता है, न कफ़न पहनाने आता है, न जनाजा पढ़ाने आता है, न कब्र में उतारने आता है। तो ये सारे काम दूसरे लोग करते हैं, जो रिश्तेदार हैं, गांव समाज के लोग हैं, वो लोग करते हैं। तो इस्लाम बुनियादी तौर पे सिखाता है कि जिसके घर में ये मामला हुआ है उसके घर के लोग खुद अपने हाथों से करें। बाज़ लोगों से ये सही जानकारी ना होने की वजह से इस तरह की बातें बाज़ लोगों के जहन में रहती है कि अब इंतकाल कर गया है तो उसके करीब मत जाओ, मैयत के करीब मत जाओ, गुस्ल देने में आगे ना बढ़ो, कफ़न पहनाने में आगे ना बढ़ो, कब्र में ना उतरो, ना तो पता नहीं अगला नंबर तुम्हारा ही हो जाए। ये सब गलत नज़रियात और गलत सोच है। जिसकी मौत होगी उससे पहले किसी को नहीं मरना है। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स अल्लाह की तरफ से, जिसकी मौत होगी उससे पहले उसे नहीं मरना है, और जब मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता है। जब मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, मौत होगी तो मरना ही मरना है। तो जिसकी मौत होगी वही मरेगा, जिसकी मौत नहीं होगी नहीं। तो इसकी वजह से हम अपना अखलाक गिरा लें, अपना कैरेक्टर ख़राब कर लें, लोगों से जो हमारा ताल्लुक़ है उसको ख़राब कर लें, इसकी इस्लाम तालीम नहीं देता है। दुनिया से जाने वाला एक लंबे वक्त तक या थोड़े से वक्त तक जैसे भी आपके साथ रहा है, तो आपका ताल्लुक़ दुनिया में बड़ा अच्छा था, अब दुनिया से चला गया तो आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो ये काम नहीं करना है, वहाँ भी आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। तो घर के फ़र्द इसके लिए तैयार हों कि वो खुद गुस्ल दें, खुद कफ़न पहनाए, खुद जनाजा पढ़ाए और खुद दफन करें। सारे लोग शामिल रहेंगे, लोग तो रहते हैं, लोगों को रहना भी चाहिए, दुख दर्द में सुख में हमेशा लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो लोग रहें, लेकिन ये काम सबसे पहले घर वाले करें। तो इसका हमें इल्म होना चाहिए, औरतों को भी इसका इल्म होना चाहिए ताकि वो गुस्ल देना, कफ़न देना उनको मालूम रहे। मर्दों को भी ये इल्म होना चाहिए ताकि वो भी गुस्ल दे सके, वो भी कफ़न दे सके।